दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। यूपी के जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, नेताओं के बोल वचन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। उनमें कोई सुधार तो होने की बात नहीं है, गिरावट आती चली जा रही है। अगर हम योगी जी के पिछले 30 दिनों के भाषणों का देखा जोखा देखें तो कहाँ से उनका शुरू हुआ था विकास, कल्याण, सुरक्षा, ये सब चीज़ें चल रही थी, वहीं से गिरकर अब वो जिन्ना, तमंचा, गर्मी उतार देंगे। जब 10 तारीख के बाद तमंचे की राजनीति हो गई, यानी बिल्कुल घटिया स्तर पर उतर आया है। वहीं इसकी मिसाल ओवैसी की कार के ऊपर गोलीबारी से लगती है। गोलीबारी की गई, बच गए वो। उसके बाद उनको जेड सिक्योरिटी भी देने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। एक मुंह की और खाई, इस तरीके से चल रहा। वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके की राजनीति, किस चीज़ पे वोट मांगे जाएंगे। हालांकि चुनाव में अपना एजेंडा रखा जाता है कि हम अगर जीत के आ गए तो हम ये करेंगे, हमारे अगले चुनाव के लिए करेंगे, जनता के लिए करेंगे, हमने ये बातें की हैं, अब उसको आगे बढ़ाएंगे। जो किया है उसका तो कोई तस्करा है नहीं, कोई चर्चा हो ही नहीं रही। जो नहीं किया है उसके ख्याली चर्चे हो रहे हैं कि हम इस तरीके से ठंडा कर देंगे विरोधियों को। गोली और तमंचे की बात चल रही है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वहीं अगर देखें तो कर्नाटक में जो हिजाब और भगवा दुपट्टे की बात, दुपट्टा कहने का मतलब शॉल की बात जो चल रही है, वो भी यूपी के चुनाव के ऊपर असरअंदाज हो रही है। ये जानबूझ के सारी चीज़ें हो रही हैं। कोई मुद्दा ऐसा नहीं आ रहा है जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ हो। देश की आर्थिक व्यवस्था, प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ कि हम ये करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, हम आगे हमारा प्लान है, हम ये कर चुके। कोई नहीं, भाजपा तो कर ही नहीं रही है। अगर वहीं देखा जाए तो मोदी जी को आज बिजनौर जाना था अपनी रैली को संबोधित करने के लिए, अचानक उन्होंने कह दिया मौसम ख़राब है, नहीं जा सकते, वापस पलट आए वो। और पलटने के बाद उन्होंने जिस तरीके से जो तेवर अख्तियार किए हैं कि विपक्ष ने वहाँ कुछ नहीं किया, हमने किया, वो उनकी परिलक्षित होती है। जो उन्होंने धन्यवाद भाषण दिया है प्रेसिडेंट के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव जो किया, उसमें उन्होंने सिर्फ ये बताया कि कांग्रेस किस तरीके से उनसे डर रही है। सन 2014 से कोई कंस्ट्रक्टिव बात कर नहीं रही है। तो भैया तुमने कौन सी कंस्ट्रक्टिव बात की है? हिंदू, मुसलमान, गोली, तमंचा, यूपी के चुनाव में देख लीजिए, उससे भी नीचे इस तरह गिरता चला जा रहा है। अब ये चुनाव किस हिसाब से कहाँ ले जाएंगे उसको, इसका अगर देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कंस्ट्रक्शन की बात कोई नहीं करती, कंस्ट्रक्टिव बात कोई नहीं कर रही, सब अपनी बातें कर रही हैं। हाँ, प्रियंका गांधी आई हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं, जिस तरीके से कहा है कि हम इतने परसेंट, 40% महिलाओं को टिकट देंगे, ये करेंगे, ये चीज़ करेंगे महिलाओं के लिए। उन्होंने एक सॉलिड चीज़ की, उन्होंने जो घोषणा पत्र है उनमें उसमें साबित भी कर दिए। लेकिन भाजपा को अगर देखा जाए तो हर जगह वो सांप्रदायिकता के ऊपर चल रही है कि हम इस तरीके करते हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो धर्म संसद हुई, अभी उनकी सिलसिला कम से कम यूपी में तो ख़त्म नहीं हो रहा है। इन सब के बावजूद आप देखिए कि प्रयागराज में भी धर्म सांसद हुई है, उसमें किस तरीके से आए कि हम इस तरीके से कर देंगे, कत्ल गारत मचा देंगे, पूरे देश में लागू होना चाहिए, हिंदुत्व लागू होना चाहिए। भाई अगर हिंदुत्व दुनिया चाहती है, अगर भारत चाहता है, भारत की जनता चाहती है तो लागू कीजिए, लेकिन उसका फैसला आप अकेले थोड़ी करेंगे या चंद लोग स्टेज पे बैठ के थोड़ी करेंगे। उसका फैसला सभी लोगों को करना पड़ेगा, वोट से करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर थोपेंगे किसी के ऊपर तो ये नहीं हो जाएगा, या होना चाहिए। तो ये देखने की बात है कि जिस तरीके से चुनाव के दिन करीब आते जा रहे हैं, इन लोगों के पास स्टॉक ख़त्म होता चला जा रहा है भाषणों का। सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना रह गया है। अब लोग आगे भूल जाते हैं, कीचड़ आप उछालेंगे, कीचड़ वो उछालेंगे, तो उसमें कुछ नहीं होगा। उसमें कीचड़ उछालू जो कार्यक्रम चल रहे हैं वही चलते रहेंगे। किसी के पास कोई सॉलिड नहीं है कि हमारे पास ये सॉलिड है और हम आएगा, आज जीत के आ गए तो हम ये आइंदा करेंगे। क्योंकि
भाजपा 5 साल के अंदर कुछ चीज़ें तो उसने की ही नहीं है जो उसने वादे किए थे। हाँ, ख्याली पुलाव जरूर पकाए हैं, एक राम मंदिर का कर दिया उन्होंने, जो पूरी तरीके से वो भी नहीं बना है। कृष्ण जन्मभूमि वो भी अभी कंट्रोवर्सी विवादास्पद पड़ी हुई है। जो कॉरिडोर बनाया है बनारस में, उसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वो भी अधूरा बना हुआ है। तमाम चीज़ें, लेकिन उसका डंका पीटा जा रहा है। लेकिन उसके बाद एक सांप्रदायिकता आ गई है। कर्नाटक में जो विवाद चलाया है इन्होंने हिजाब का और शॉल का गेरुआ पटके का, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? क्योंकि संविधान में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जिसकी जो मर्जी हो वो पहन के आए। बस एक डिसेंट ड्रेस होना चाहिए, लेकिन कहीं ये नहीं रखा कि आप इस कपड़े का, इस रंग का नहीं पहन के आएंगे। लेकिन एक विवाद, उस विवाद की आप देखिए झलक यूपी में भी आना शुरू हो गई है कि हम यहाँ पे भी चलना शुरू हुए, जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं। ये सब चल रहा है। आप देखते जाइए, जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं स्तर गिरता जा रहा है भाषणों का, खासतौर पर बीजेपी के भाषणों का स्तर गिरता जा रहा है। बीजेपी सिर्फ इसमें लगी हुई तोड़ फोड़ की राजनीति जो वो करती थी, अब उसके साथ भी वो तोड़ फोड़ की राजनीति होने लगी है। उसके दिग्गज नेता पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। लेकिन हाँ, दलदल पर कोहरे से बनी हुई इमारत ज़्यादा दिन नहीं टिक सकती है। ये जो योगी ने या मोदी जी ने बनाई है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि जनता कंस्ट्रक्टिव चाहती है, वो रोजगार चाहती है, वो महंगाई से निजात चाहती है, वो देश में कानून व्यवस्था चाहती है, वो गोली बंदूकें और इनकी राजनीति नहीं चाहती, मार दो काट दो इसकी राजनीति नहीं चाहती, ठोक दो की राजनीति नहीं चाहती। लेकिन अगर आप ठोक दो की राजनीति करेंगे तो देखिए, कहा जाता है दोज हु लिव्स विद द बुलेट डाई विद द बुलेट। संभल करना चाहिए। लेकिन इस वक्त देखने में ये आ रहा है कि जो भी माहौल है चुनाव का, जो भी वादे हैं, जो भी भाषण है, वो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी की बदबू आ रही है उनमें, और किसी चीज़ की नहीं आ रही। सावधानी से करिए आप लोग। अगर ये इस बुनियाद पर चुनाव लड़ेंगे तो आगे क्या होगा, अगर आप जीत गए तो और या वो जीत गए तो क्या मुद्दे होंगे आपके। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।